आपको बता दें कि मथुरा धनगर समाज का अनिश्चितकालीन धरना खत्म कराने के लिए डीएम ने धनगर समाज के लोगों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर के नेतृत्व में धनगर समाज के लोगों का अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और तहसीलदार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि जब मुख्यमंत्री ने धनगर समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने के आदेश जारी किए हैं, तो मथुरा प्रशासन और तहसीलदार आखिरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना रहे हैं। इसलिए हमारा जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। यह धरना 16 तारीख से चल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल। और इस समय अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि आज लक्की कैसे रात में इस समय इतनी रात को कैसे नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, धनगर समाज एक काफ़ी लंबे समय से एक आंदोलन कर रहा है। बात करूं वैसे तो सभी जगह पे किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अगर मैं मथुरा की बात करूं, मथुरा क्षेत्र की बात करूं, तो मथुरा में धनगर समाज द्वारा एक जाति सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़बरदस्त आंदोलन काफ़ी लंबे समय से करीब 16 तारीख से छिड़ा हुआ है। काफ़ी दिन हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी इस समय आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो तंबू है, ये तंबू लगा हुआ है। ये तंबू पूरा उनका यहाँ पे नाइट में रुकने की जो उनकी अपनी खुद की व्यवस्था है। ये धरना स्थल है जो एसएसपी आवास से कुछ चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ पर इन्होंने जो अपना तंबू डाले हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि धनगर समाज का जो सर्टिफिकेट जो थे, ऐसे सर्टिफिकेट थे, वो काफ़ी हर जगहों पे बनाए जा रहे थे। पहले भी हाई कोर्ट ने भी और जो भी सरकारें नहीं, उन्होंने भी उनको सभी को मान्य किया था और बीजेपी गवर्नमेंट में भी उनको मान के। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर जो तहसीलदार है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस वजह से उनके सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पे अलार्म जला के आराम से बैठे हुए हैं और वो ताप रहे। जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी वो उसी प्रकार से, इनका कहना है कि हम उसी प्रकार से बैठे रहेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये कब तक इस प्रकार से बैठे रहेंगे। तो बताइए क्या है आपका पूरा मामला। ये हमारा धनगर का मुद्दा, धनगर वर्ष 1950 से ही धनगर अनुसूचित जाति की सूची में 27 नंबर पर सूचित है। इसके बाद सर्टिफिकेट कुछ बने, लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार की बात है कि पहले भी बने लेख के बनते थे। अब हमने जब पढ़े लिखे हो गए, तेजी की, तो अभी 2 शासनादेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने 24 अक्टूबर 2013, 16/12/2016 को किया। इसके बाद अकेले 13 शासनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने किए। उन आदेशों को तहसीलदार रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और योगी जी कह रहे हैं कि मेरा शासन उत्तर प्रदेश में अच्छा चल रहा है, अच्छी छवि, जबकि सत्यता यह है कि पहले से 50 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। यही आगरा था जी। इस मामले में अगर मैं बात करूं तो क्या आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की, तो जिलाधिकारी का क्या रुख था इस पूरे मामले में? हमने जिलाधिकारी से मिले तो 21 अक्टूबर 2020 को धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने का शासनादेश कर दिया। और इसके बाद फिर हम कह रहे कि अगर हमारे 18/11/2020 को फिर मिले डीएम से, अगर हमारे 15 दिन के अंदर धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए तो 16 दिसंबर 2020 से हम अनिश्चितकालीन धरना गांधीवादी तरीके से देंगे। धरना अभी आपका लगातार जारी है। अगर आप आगे की रणनीति की बात करें तो मैं आगे की रणनीति पूछना चाहूँगा। अगर इसी प्रकार से तहसीलदार नहीं, जो आपका कहना है कि तहसीलदार नहीं आपकी सुन रहे हैं, बाकी जिलाधिकारी भी आदेश कर चुके, तो तहसीलदार ऐसा क्यों कर रहे हैं? तहसीलदार यहाँ नीरज शर्मा जी सदर तहसीलदार मथुरा, वो ये कह रहे हैं कि इस जेब में मुख्यमंत्री है, इस जेब में डीएम है और मेरी पॉकेट और मेरी ताकत बहुत बड़ी है और मेरी ताकत के सामने मुख्यमंत्री और डीएम कुछ नहीं है। और वास्तविकता यह है कि डीएम उनका कुछ नहीं कर रहे। अगर वो सर्टिफिकेट बनाता भी है तो कम से कम 1 लाख रुपए लेता है एक सर्टिफिकेट का। हम लोग गरीब हैं, ये धनगर समाज बहुत मजदूर है, भेड़ बकरी चराने वाला, वो 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? क्या अभी तक कोई ऐसा सर्टिफिकेट बना है जिनसे पैसे इनके द्वारा, तहसीलदार के द्वारा लिए गए हों? अभी 21 सर्टिफिकेट पेंडिंग में बढ़े। एक सर्टिफिकेट में रिपोर्ट लगा दी और वो बन के हो गया। तो वो सर्टिफिकेट जब 21 पढ़े थे
सब कुछ हो गया, तो वो एक सर्टिफिकेट 21 में से क्यों बना, 20 क्यों नहीं बने? इसका मांग क्या हम आपसे पूछेंगे, क्या कारण था कि एक ही क्यों बना? नहीं बिल्कुल, अगर बनने नहीं थे तो कोई भी नहीं बनने थे, अगर बने हैं तो सारे ही बनने थे। बिल्कुल क्यों बना? बिल्कुल सही बने। तो इस मामले में आपने डीएम जिलाधिकारी से चार बार जिलाधिकारी मथुरा से वार्ता कर चुके, हर बार मीठी गोली दे देते, आप बनेंगे मैं बनवाऊंगा, और नहीं बना रहे तो मैं क्या करूं? हमने कहा जब तक नीरज शर्मा निलंबित नहीं होता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे तो पुलिस हमें जेल भेज दे, फांसी पे चढ़ा दे, तोप पे चढ़ा दे, हमें कुछ है, लेकिन हमारे इस भोले वाले समाज के जब तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा, जेपी धनगर इस आंदोलन को कंटिन्यूस अपने सहयोगियों के बल पर चलाता रहेगा। चलिए, ये हमारे साथ में धनगर समाज के अध्यक्ष जी थे। अभी अगर हम युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे युवा नेता भी हैं, वो कांग्रेस के युवा प्रदेश सचिव भी रहे, तो मेरे साथ में यहाँ पे मुकेश भाई भी हैं। मुकेश भाई, इस मामले में, क्योंकि आप तो बहुत पुराने राजनीतिक में बहुत अच्छा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो क्या पूरा मामला है, क्या कह रहे हैं डीएम जिलाधिकारी? और देखिए, जिलाधिकारी जी के महोदय के संज्ञान में पिछले जब से यहाँ आए हैं लगातार उनके संज्ञान में पूरी, मैं समझता हूँ पूरी भली भांति जान चुके हैं, लेकिन पता नहीं उनकी मंशा क्या है। लेकिन जब हमने परसों से अपना धरना प्रारंभ किया था तो उन्होंने हमको बुलाया और सकारात्मक बात की, तो उन्होंने शनिवार के लिए कल 11 बजे हमको बुलाया है। यदि कल सकारात्मक बात नहीं होती है और हमारी मांग एक सूत्रीय मांग है, यदि धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर संसद तक आंदोलन जारी रहेगा, और इस आंदोलन को इतना तीव्र किया जाएगा कि सरकार की नींद को, जैसे कुंभकर्ण उसमें सोई हुए, उसको जगाने का काम धनगर समाज का एक प्रत्येक नागरिक करेगा, जिसकी आवाज़ यहाँ सड़क से लेकर मथुरा से लेकर लखनऊ की सड़कों तक गुजेगी और लखनऊ की सड़कों से लेकर दिल्ली की संसद तक गुजरने का काम करेगी। अच्छा मुकेश जी, एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्या जो सर्टिफिकेट है, क्या मथुरा में ही दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, या अदरवाइज सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आ रही है? केवल और केवल सदर तहसील मथुरा में दिक्कत आ रही है। अभी माठ में भी बना है, मावन में भी बने हैं और अन्य जनपदों में भी बने हैं। अभी जीता जागता आपके सामने उदाहरण है कि टुंडला विधानसभा से एक हमारा साथी, हमारा बड़ा भाई प्रेमपाल धनगर वहाँ से विधायक हुए हैं, आगरा से एसपी सिंह बघेल सांसद हुए हैं, पूर्व में भी हमारे भाई आपने देखा बलदेव से भी चुनाव लड़े, हाथरस से भी चुनाव लड़े, वो हमारे भाई हैं, हमारे उनका रोटी और बेटी का संबंध है, तो हमारे क्यों नहीं बन रहे हैं? तो उनसे जो तहसीलदार हैं, नीरज जी हैं जो सदर तहसीलदार हैं इस समय, उनसे क्या आपने कभी वार्तालाप की है जाके अभी तक इस मामले पे कि ऐसा क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो सर्टिफिकेट बनाने में उनको? देखो, मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं, लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार महोदय ने भी उस पर साइन कर रखे हुए, उनके 2019 के उनके पास रखे हुए हैं, लेकिन उसमें से केवल एक जाति प्रमाण पत्र पर उन्होंने, मैंने जिलाधिकारी महोदय के सामने भी ये बात कही, तहसीलदार महोदय वहाँ बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो जाति प्रमाण पत्र अन्य और रखे हुए हैं जिन पर लेखपाल और कानूनगो और इनकी खुद मोहर लगी हुई है, उसमें से एक प्रमाण पत्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा के, यहाँ से सहमति लगा के, वो मावन से जारी हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने किस आधार पर रिपोर्ट लगाई और कैसे जारी हुआ, ये बताएं, अन्य क्यों नहीं जारी किए? जब किसी इस लोकतांत्रिक में, इस डेमोक्रेसी में और कानूनी प्रक्रिया के तहत जब किसी बहन का प्रमाण पत्र बन सकता है तो भाई का क्यों नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूँ तहसीलदार महोदय से, आखिर कौन सी बात है ऐसी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब इतने लोग हैं और इतनी सर्टिफिकेट बनने के लिए हैं, केवल उनमें से अगर एक होता है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लगाता है कि ऐसा क्यों। देखिए, ये तो वो जान है, इसीलिए आज हम इस धरने पर मजबूर होकर हमको बैठना पड़ा है, और ये धरना पहला और अंतिम धरना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस धरने को 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 साल, यहाँ से जितने भी हमारे सुजाति बंधु हैं यहाँ से घर पर तभी लौट के जाएंगे जब धनगर के जाति प्रमाण पत्र बन जाएंगे, नहीं तो यहीं पर चाहे वो मर जाएं, चाहे उनकी समाधि यहीं बनानी पड़े, यहाँ से धनगर समाज का कोई भी व्यक्ति हिलेगा नहीं। बिल्कुल आप का कहना यह है कि जब तक आप लोगों के जब तक वहाँ पत्ते हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे तब तक धनगर समाज एक दूसरे के साथ में यहीं पर धरना प्रदर्शन करती रहेगी। धरना प्रदर्शन नहीं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन के साथ साथ एसएसपी आवास और जिलाधिकारी कार्यालय को अनिश्चितकालीन आवास बनाकर यहाँ पर बैठकर खाना पीना, भैंस गाय सबको लाकर यहाँ खड़ा करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे और यहीं मरेंगे।
ये थे हमारे साथ में युवा नेता जिन्होंने कहा कि ये जब तक धनगर समाज के जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं जो नहीं बनाए दिए जाएंगे उसके अनिश्चितकालीन रूप से धरना बरकरार जारी रहेगा। अपने सहयोगी साथी रवि बघेल के साथ में मैं लक्की ठाकुर।